दिल्ली फिर से दम तोड़ रही है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ। हर साल की तरह अक्टूबर आते ही हवा जहर बन गई है, लेकिन इस बार सरकार ने कहा हम आसमान से बरसाएंगे राहत। हाँ, आपने सही सुना, दिल्ली में अब बारिश बनाई जा रही आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग से। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करेगा या ये भी एक और दिखावटी जुगाड़ है। चलिए जानते हैं पूरा सच। क्लाउड सीडिंग क्या है, कैसे होती है और क्यों दिल्ली का ये प्रयोग नाकाम साबित हुआ। हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली की हवा एक जहरीले गैस चैम्बर की तरह हो जाती है। इस साल भी वही कहानी। दिवाली के बाद से AQI सीवियर जोन में, यानी सांस लेना भी खतरनाक कारण है। वही 3 पुरानी बातें, वाहनों से निकलता धुआं, निर्माण स्थलों की धूल और सबसे बड़ा दोषी पराली जलाना यानी स्टबल बर्निंग। पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठता धुआं दिल्ली के आसमान को ढक देता है। इस पर मौसम की मार, ठंडी हवाएं रुक जाती हैं और एक वैज्ञानिक घटना जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, प्रदूषकों को जमीन के करीब फंसा देती है। नतीजा, धुआं ऊपर नहीं जाता बल्कि शहर के ऊपर धुंध की मोटी चादर बन जाती है। PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण शरीर के अंदर घुस जाते हैं, जो फेफड़ों, दिल और यहाँ तक कि बच्चों के दिमाग पर भी असर डालते हैं। अब बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली सरकार ने पहली बार बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की। 28 अक्टूबर 2025 को एक विशेष विमान कानपुर से उड़ान भरता है, जिसमें वैज्ञानिकों ने सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड्स लोड किए थे। इस विमान को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के विशेषज्ञों ने मॉनिटर किया। मिशन का मकसद था बादलों में ये कण छिड़क कर आर्टिफिशियल रेन कराना, ताकि हवा में मौजूद धूल, धुआं और PM 2.5 नीचे जम जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ये दिल्ली की ज़रूरत है, विकल्प नहीं। हमें किसी भी कीमत पर लोगों को राहत देनी होगी। अब असली विज्ञान समझिए। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है बादलों को बारिश के लिए उकसाना। प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। पहले वैज्ञानिक सबसे पहले ऐसे बादल चुनते हैं जिनमें नमी यानी मॉइस्चर हो, पर बारिश शुरू ना हुई हो। दूसरा, विमान या ड्रोन से सिल्वर आयोडाइड या सॉल्ट क्रिस्टल्स हवा में छोड़े जाते हैं। फिर ये सूक्ष्म कण बादलों के अंदर जाकर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं, यानी जलवाष्प इसके ऊपर जमा होने लगता है। जैसे जैसे कण बड़े होते हैं वो बूंदों में बदलते हैं और फिर बारिश के रूप में गिरते हैं। आसान भाषा में कहें तो वैज्ञानिक बादलों को हल्का धक्का देते हैं ताकि वो खुद से बरस पड़े। सुनने में आसान लगता है, लेकिन क्लाउड सीडिंग उतना भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया तभी काम करती है जब बादल पहले से पर्याप्त नमी हो। यदि बादल पतले होते हैं या तापमान बहुत नीचे है तो सिल्वर आयोडाइड कुछ नहीं कर पाता। IIT दिल्ली के एटमॉस्फेरिक साइंस सेंटर के 2 प्रोफेसर डॉक्टर शाहजाद गनी और कृष्ण अच्युत राव ने लिखा, क्लाउड सीडिंग कोई जादू नहीं है। ये तभी संभव है जब मौसम की स्थितियां अनुकूल हैं, वरना ये पैसा और संसाधन दोनों की बर्बादी है। दिल्ली में समस्या ये है कि 28 अक्टूबर को जब सीडिंग की गई उस वक्त ह्यूमिडिटी केवल 45% थी, जबकि आदर्श स्थिति में ये 60% से ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए नमी की कमी की वजह से बारिश नहीं हुई और प्रयोग आंशिक रूप से असफल माना गया। IIT कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने दिल्ली के ऊपर लगभग 2 घंटे तक उड़ान भरी, जिसमें 5 किलो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड मिश्रण का छिड़काव किया गया। प्रक्रिया के बाद कुछ इलाकों जैसे रोहिणी, पीतमपुरा और राजौरी गार्डन में हल्की फुहारें दर्ज की गई, लेकिन वो फुहारें हवा में धूल को कम नहीं कर पाई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के आंकड़ों के अनुसार प्रयोग से पहले AQI था 471 सीवियर और प्रयोग के बाद 448 स्टिल सीवियर, यानी कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, अगले ही दिन हवा और ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि बारिश पूरी नहीं हुई और धूल ज़मीन से उठकर फिर फैल गई। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
इसमें शामिल थे विमान की लागत, रसायनों की आपूर्ति, वैज्ञानिक मॉनिटरिंग और हवाई ईंधन एविएशन फ्यूल। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी रकम खर्च करने के बाद भी बारिश मात्र 10 से 15 मिनट की फुहार बनकर रह गई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अधिकारी ने कहा, अगर मौसम में सहयोग नहीं है तो आर्टिफिशियल रेन से कुछ नहीं होता। ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है, सोल्यूशन नहीं। क्लाउड सीडिंग नई तकनीक नहीं है। चीन ने इसे 2008 बीजिंग ओलंपिक से पहले प्रदूषण कम करने के लिए अपनाया था। UAE अबू धाबी में इसका प्रयोग रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमेरिका के टेक्सास और नेवाडा में भी ड्रॉट कम करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इन देशों में मौसम का डेटा और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम बहुत उन्नत है, जबकि दिल्ली में मौसम अनिश्चित है, कभी धूप, कभी धुंध, कभी ठंड। इसलिए यहाँ क्लाउड सीडिंग एक जोखिम भरा प्रयोग है, ना कि गारंटीड सफलता। ये सिर्फ असफलता की बात नहीं है, इसके पर्यावरणीय नुकसान भी हैं। सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे रसायन जब बारिश के साथ ज़मीन पर गिरते हैं तो मिट्टी में रासायनिक अवशेष छोड़ते हैं। ये लंबे समय में पौधों, जल स्रोतों और मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करता है। कई एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा, दिल्ली को आसमान में जादू नहीं, ज़मीन पर समाधान चाहिए, जैसे कि गाड़ियों पर नियंत्रण, निर्माण धूल पर रोक और स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 8 करोड़ रुपए उड़ गए लेकिन हवा वैसी की वैसी ही है। वहीं IIT कानपुर की टीम ने कहा, ये ट्रायल फेज था, असफलता से भी डेटा मिला है जो कि भविष्य की योजना में काम आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकें केवल इमरजेंसी उपाय हैं, लेकिन असली समाधान है पराली प्रबंधन में सुधार, किसानों को वैकल्पिक तकनीक देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, कंस्ट्रक्शन डस्ट मैनेजमेंट ढककर काम करना, ग्रीन कवर बढ़ाना और इंडस्ट्रियल एमिशन नॉर्म्स को सख्त बनाना। क्योंकि जब तक प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक बारिश चाहे आसमान से आए या मशीन से, हवा जहर ही रहेगी। दिल्ली का क्लाउड सीडिंग प्रयोग एक नया अध्याय जरूर था, लेकिन सफल प्रयोग नहीं। इसने ये दिखाया कि तकनीक तभी काम करती है जब प्रकृति साथ दे। हवा साफ करने के लिए आर्टिफिशियल रेन एक कोशिश है, मगर स्थायी समाधान नहीं। शायद आने वाले सालों में बेहतर तैयारी और मौसम सहयोग से ये प्रयोग कारगर साबित हो, लेकिन तब तक दिल्ली को अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि असली रेन तभी होगी जब जिम्मेदारी बरसेगी।